अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी फॉर यू में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैन और कुड के मुतालिक, यानी कैन का इस्तेमाल कहाँ करना है और कुड का इस्तेमाल कहाँ करना है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ जुमले, कुछ सेंटेंसेस हैं जिसके ज़रिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों, हम बार बार कैन का इस्तेमाल सुनते हैं। कैन का माना क्या होता है? कैन का माना होता है सकता है। लेकिन इस सकता है को किस कॉन्टेक्स्ट में बोलना है, हम वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ जुमले लिखे हुए हैं। पहला जुमला जो हमारा ये है, आई कैन मेक यू लाफ। आई कैन मेक यू लाफ, मैं आपको हंसा सकता हूँ। आप देखिए, जब मैंने कहा कि मैं आपको हंसा सकता हूं तो क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेरे अंदर वो एबिलिटी है, वो कैपेसिटी है कि मैं आपको उसके जरिए हंसा सकता हूं। ऐसे ही दोस्तों, जो हमारा दूसरा जुमला है वो क्या है? यू कैन स्पीक इंग्लिश। तुम इंग्लिश बोल सकते हो। जब मैंने कहा कि तुम इंग्लिश बोल सकते हो, यानी तुम्हारे अंदर वो कुव्वत है, वो एबिलिटी है कि जिसके ज़रिए तुम इंग्लिश बोल सकते हो। तो ये जो दोनों जुमले हमारे पास है, आई कैन मेक यू लाफ या फिर यू कैन स्पीक इंग्लिश, तो ये दोनों जुमले हमारे लिए किस कॉन्टेक्स्ट में आया? ये आया दोनों एबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में। यानी जब हमें कैपेसिटी को जाहिर करना है, एबिलिटी को जाहिर करना है, तो हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, जो हमारे थर्ड जुमला है वो क्या है? कैन आई यूज योर पेन। कैन आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका कलम इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो आपको जब हम इस्तेमाल करते हैं, हम इस तरह के जुमले इस्तेमाल करते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर टू टेक परमिशन, यानी इजाज़त लेने के लिए हम इसका इस्तेमाल किए। क्या मैं बाहर जा सकता हूं? देखिए, यहां पर भी हम लेकर आ गए, यहां भी इजाजत तलब कर रहे हैं आप। तो ये जुमला जो लेकर आए हम, कैन आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका कलम इस्तेमाल कर सकता हूं, तो इसका मतलब इजाजत तलब करने के लिए, मांगने के लिए जुमला इस्तेमाल किए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैन का इस्तेमाल हम टेक परमिशन, यानी टू टेक परमिशन, इजाजत लेने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ऐसी जो फोर्थ सेंटेंस है हमारा वो क्या है? यू कैन यूज माई पेन, आप मेरा कलम इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन यूज माई पेन, आप मेरा कलम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ भी इजाजत है, लेकिन लेना नहीं है बल्कि देना है। अब हम उसको इजाजत दे रहे हैं। तो क्या मतलब, क्या समझ में आया हमको कि कैन का इस्तेमाल हम जिस तरह से इजाजत लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से किसी को इजाजत देने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो कैन का इस्तेमाल एबिलिटी के लिए हुआ, इजाजत देने के लिए हुआ, ऐसे ही इजाजत लेने के लिए भी हुआ। और आखिरी क्या है दोस्तों? ऐसे देखिए, यू कांट स्पीक इंग्लिश। यू कांट स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश नहीं बोल सकते हो। यहाँ पर एक देखिए, यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल सकते हो। तो उस वक्त उसके अंदर एबिलिटी थी इंग्लिश बोलने की, लेकिन जब मैंने कहा कि यू कांट स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश नहीं बोल सकती हो, इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर एबिलिटी नहीं है। तो जिसके अंदर एबिलिटी ना हो तो हम उसके लिए भी कैन का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 4 कॉन्टेक्स्ट में हमने कैन का इस्तेमाल करके दिखाया। पहली बात, जो पहला और दूसरा जुमला है हमारा, वो है एबिलिटी के लिए। ऐसे ही जो थर्ड वाला लास्ट वाला जुमला है, यू कांट स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश नहीं बोल सकते हो, ये भी जिसके अंदर एबिलिटी नहीं होती उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों, जो हमारा ये थर्ड वाला जुमला है वो इजाजत लेने के लिए है। ऐसे ही जो फोर्थ वाला जुमला है, यू कैन यूज माई पेन, ये इजाजत देने के लिए है। तो दोस्तों, कैन का इस्तेमाल यहाँ पर खत्म होता है, यानी हम कैन का इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं जब हमको इस तरीके से करना है। तो दोस्तों, लेकिन ये तो यहाँ पर कैन की बात मुकम्मल हो रही है। अब इसका जो कैन का जो पास्ट वाला फॉर्म है कुड, उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? तो देखिए, तो दोस्तों उसका भी हम इस्तेमाल करके दिखाते हैं। तो दोस्तों, अब हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। कुड का इस्तेमाल कैसे करना है? देखिए, कुड का बहुत सारे मानी हैं, उसके मीनिंग बहुत सारे हैं। अब हम किस कंटेक्स्ट में कर रहे हैं, अब उसको हमको समझना है।
उसे हमको समझना है कि आप कुड का इस्तेमाल करना है किस कंटेक्स्ट में। आपको मैं कुछ मिसालों के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। जो हमारा जो पहला सेंटेंस है दोस्तों वो देखिए पहले, ही कुड मीट मी टुडे, वो आज मुझसे मिल सकता है। तो यहां पर कुड का इस्तेमाल कैसे हुआ, मिल सकता है, यानी पॉसिबिलिटी है, इम्कान है, इम्कान के लिए है, लेकिन यहां पर क्या माना आया है, सकता है के माने में आया है। पहला हो गया, ये किसके लिए आया, सकता है के माने में आ गया है। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा वाला जुमला देखते हैं आप, ही कुड मीट मी यस्टरडे, वो गुज़िश्ता कल मुझसे मिल सकता था। अब देखिए दोस्तों, पहला वाला जुमला क्या था, पहला वाला जुमला था वो मुझसे मिल सकता है, लेकिन दूसरे वाले जुमले में वो मुझसे मिल सकता था। तो मतलब ये हुआ कि कुड का माना मिल सकता है भी है और मिल सकता था ये भी कुड का माना है। तो दोनों आ गए दोस्तों। हम पास्ट में भी इस्तेमाल करेंगे, ऐसे हम प्रेजेंट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अब थर्ड जुमले में आते हैं, ही कुड मीट मी टुमारो, ही कुड मीट मी टुमारो, वो आने वाले कल मुझसे मिल सकता है। तो दोस्तों यहां पर हम समझ में क्या आया कि कुड का इस्तेमाल हम फ्यूचर के लिए भी कर सकते हैं। ऐसे बोल सकते हैं, हम गा सकते हैं, हम खा सकते हैं, तो ये सब क्या है, फ्यूचर के लिए है, इम्कान है कि कर भी सकते हैं, नहीं कर भी सकते हैं। दोस्तों एक बात दरअसल ये है कि कुड का इस्तेमाल हम पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, इम्कान के लिए करते हैं, इसलिए जितने भी जुमले हैं इसमें हम किसमें श्योर नहीं है कि ये काम होगा ही। इम्कान है, वो कल मुझसे मिल सकता था, इम्कान खत्म हो गया। ऐसे ही वो आज मुझसे मिल सकता है, हम पूरे यकीन नहीं है कि मिलेगा ही मुझसे, ये भी हो सकता है कि ना मिले, दोनों है, इसलिए सब में इम्कान है हमारा। दोस्तों ऐसे ही तो हमको क्या समझ में आया कि कुड का इस्तेमाल हम कर सकता था, माजी में भी कर सकते हैं, सकता है प्रेजेंट में भी कर सकते हैं, ऐसे ही कल मिल सकता है, फ्यूचर में भी, फ्यूचर के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही जो हमारा फोर्थ वाला जुमला है, आप देखिए यहाँ पर फोर्थ वाला जुमला क्या है, ही कुड मीट मी, ही कुड नॉट मीट मी, वो मुझसे मिल नहीं सका। अब नेगेटिव में आ गया, वो मुझसे नहीं मिल सका। तो यहाँ पर कुड नॉट का माना क्या हो गया, जब नेगेटिव में करेंगे तो सका का माना हो गया। दोस्तों ऐसे ही कुड का माना, कुड नॉट का माना पाया भी होता है, लेकिन हम आपको इख्तिसार के साथ, मुख्तसर के साथ समझाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही दोस्तों जो हमारा आखिरी जुमला है वो क्या है, आई विश आई कुड मीट यू, आई विश आई कुड मीट यू, काश मैं तुमसे मिल सकता। तो यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर किसके लिए आ गया, काश, यानी ऐसे तखय्युल ख्यालात को बयान करने के लिए जो हमसे हो नहीं सकता है लेकिन हम सोच सकते हैं। आपसे मिल नहीं सके तो आप बाद में आप इजहार अफसोस करते हैं, या फिर कहते हैं दिल्ली में काश मैं उससे मिल सकता, काश मैं आज यहाँ वहां पर होता। तो इस सब के लिए देखिए दोस्तों हम विश के साथ भी कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसका माना क्या होगा, सकता। तो देखिए दोस्तों कुड का माना भी बहुत सारे हैं। क्या है पहला वाला था कुड सकता है, सकता था, या फिर फ्यूचर के लिए सकता है, कल मिल सकता है। ऐसे ही नेगेटिव में सका, नहीं सका, वो खेल नहीं सका, ही कुडंट प्ले टुडे, वो आज नहीं खेल सका, वो कल वहां नहीं जा सका। तो ऐसे हम सका के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही ख्वाहिश के लिए आई विश आई कुड मीट यू, काश मैं तुमसे मिल सकता। तो दोस्तों यहाँ पर इख्तिसार के साथ मुख्तसरन मैं आपको समझाने की कोशिश किया। यहाँ पर कुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे ही कैन का भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कैन का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन किस कंटेक्स्ट में हमको बोलना है, किसके लिए बोलना है, उसके बहुत सारे कंटेक्स्ट में हम इसको इस्तेमाल करते हैं कैन को। ऐसे ही कुड के भी बहुत सारे माने हैं, कहाँ पे सकता था के लिए इस्तेमाल करना है, कहाँ पे सकता है के लिए इस्तेमाल करना है, कहाँ पर सका के लिए इस्तेमाल करना है, कहाँ पे ऐसे ही काश इजहारे अपने तखय्युल के लिए करना है। तो ये सब हमको समझना है। तो मेरे दोस्तों ऐसे ही हमको करना है। आई विश का माना होता है काश। तो दोस्तों जहां पर हमको सवाल जुमले बनाना है तो ऐसे क्या करेंगे, हम कैन को शुरू में लेकर आ जाएंगे, ऐसे कुड को शुरू में लेकर आ जाएंगे, तो हमारा सवाल जुमले बन जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखकर आपको कैन और कुड के बारे में पूरी बातें समझ में आ गई होगी।
तो दोस्तों, जो हमारे देखने वाले हजरात हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि अब अगर अभी तक हमारे इस चैनल को यानी स्टडी फॉर यू को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वह भी इस वीडियो से भरपूर फ़ायदा उठा सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।